नमस्कार। तो भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ता क्या कहें, बड़ा ही एक्शन पैक्ड था। एक तरफ निफ्टी जो 25,000 की तरफ भागता दिख रहा था, वो अचानक फिसल कर 24,000 के भी नीचे चला गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा इंडेक्स था जो अपनी जगह पर सीना तान कर खड़ा रहा। तो चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर बाजार में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो आपको चौंका देगा, -10%। जी हाँ, निफ्टी आईटी सेक्टर एक ही हफ्ते में 10% से ज्यादा टूट गया, जो कि करीब 3 साल का सबसे निचला स्तर है। और सच कहूं तो इसी एक सेक्टर ने पूरे बाजार का मूड ही खराब कर दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि बाजार पर यह प्रेशर क्यों था, फिर आईटी सेक्टर की इस जबरदस्त गिरावट की बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस अनोखी लड़ाई को समझेंगे, चार्ट्स में छिपे सुराग ढूंढेंगे और आखिर में उन सबसे जरूरी लेवल्स पर नजर डालेंगे जिन पर अगले हफ्ते हमारी नजर होनी चाहिए। तो इस हफ्ते की जो बड़ी कहानी है ना, वो है बाजार पर बना जबरदस्त प्रेशर। निफ्टी का 24,000 के एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसलना कोई छोटी बात नहीं है, खास तौर पर तब जब पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में एक तरफा तेजी का माहौल था। तो सवाल उठता है कि ये गिरावट आई तो आई कहां से, मतलब इसका मेन विलेन कौन था। जैसा कि हमने शुरू में हिंट दिया, सारा का सारा दबाव एक ही जगह से आ रहा था। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा विलन था वो तो था निफ्टी आईटी सेक्टर। पर हर कहानी में कुछ हीरो भी होते हैं। यहां पर हमारे हीरो थे एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर। इन दोनों ने बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की और उससे और ज्यादा गहराई में गिरने से बचाया। और यहीं से कहानी असली मजेदार होती है। जब मेन इंडेक्स यानी निफ्टी कमजोर पड़ रहा था, तब एक दूसरा इंडेक्स था जो अपनी ताकत दिखा रहा था। और इन दोनों के बीच का ये जो फर्क है ना, यही हमें बाजार की असली अंदर की कहानी बताता है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये खुद ही पूरी कहानी बता देंगे। निफ्टी में लगभग 0.25% की गिरावट, और वो साफ साफ कमजोर दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी सिर्फ 0.84% ही गिरा, और वो कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब मजबूती से टिका हुआ है। साफ है कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बुरी तरह से आउट परफॉर्म किया है। तो सवाल यह है कि बैंक निफ्टी में इतनी मजबूती आई कहां से। इसका जवाब ना हमें चार्ट्स और डेरिवेटिव डेटा के अंदर छिपा मिलेगा। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बाजार के बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, मैक्स पेन। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, पर है बड़ा सिंपल। सीधे शब्दों में समझें तो ये वो लेवल है जहां ऑप्शन बेचने वालों को, मतलब जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। और बाजार खासकर एक्सपायरी के दिन इसी लेवल के आसपास मंडराने की कोशिश करता है। अब अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो साफ दिखता है कि निफ्टी के लिए मैक्स पेन 24,000 पर है। मतलब ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार 23,550 से 24,250 के बीच ही घूमेगा। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को देखिए, इसका मैक्स पेन करंट लेवल्स के पास ही है, जो कि स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा साइन है। और इसकी रेंज 55,000 से 57,000 के बीच दिख रही है। और ये बात वीकली चार्ट्स पर एकदम साफ साफ नजर आती है। निफ्टी में एक बियरिश क्रॉसओवर बन गया है, मतलब कमजोरी का सीधा सीधा सिग्नल। वो अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे चला गया है। और बैंक निफ्टी वो उन्हीं दो एवरेजेस के बीच में आराम से कंसोलिडेट कर रहा है। ये कमजोरी नहीं है, ये एक ठहराव है। चलिए अब निफ्टी के डेली चार्ट को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। यहां पर मंदी के 3 पक्के सबूत मिलते हैं। पहला, ये अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा, इसकी ताकत बताने वाला इंडिकेटर आरएसआई, वो भी 50 के नीचे फिसल रहा है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि जब भी बाजार गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब लोग जोर शोर से बेच रहे हैं। और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? जी, कहानी बिल्कुल उल्टी। यहां बेचने वालों का वॉल्यूम कम है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, जो दिखाती हैं कि बेचने वाले हावी नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की तस्वीर कितनी मजबूत है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? अब हम उन लेवल्स पर फोकस करेंगे जो आने वाले हफ्ते के लिए बाजार का रास्ता तय कर सकते हैं। निफ्टी के लिए आने वाला हफ्ता एक जंग के मैदान जैसा होने वाला है। नीचे की तरफ 23,675 एक मजबूत किला है, और ऊपर की तरफ 24,200 एक बड़ी दीवार की तरह है। और ये जो 24,200 का लेवल है ना, इस पर खास नजर रखनी होगी। अगर निफ्टी किसी तरह इसे पार करके ऊपर टिक गया,
तो समझ लीजिए कि ये जो गिरावट थी ये सिर्फ एक धोखा था, एक फेक ब्रेकडाउन, और बाजार में तेजी की वापसी हो सकती है। और वहीं बैंक निफ्टी के लिए वो मैजिक नंबर है 56,300। अगर ये लेवल पार हो गया तो ये एक कंफर्मेशन होगा कि इसका अपट्रेंड वापस शुरू हो गया है और हम एक नई रैली देख सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ निफ्टी जो कमजोर लग रहा है और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी जो मजबूती से खड़ा है। क्या बाजार एक ऐसे दौराहे पर है जहां से एक नई और साफ दिशा तय होगी? इसका जवाब तो हमें आने वाला हफ्ता ही देगा।